हेलो एवरीवन, वेलकम टू बांगड़ क्लासेस। आज की क्लास में हम अपनी प्रैक्टिस सीट जो हमने बनाई थी परसेंटेज टॉपिक के ऊपर, इसके वीडियो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, क्लैट, दिल्ली पुलिस या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके अंदर मैथ्स आता है, तो मैथ्स की प्रिपरेशन आपने किस तरह से करनी है। प्रैक्टिस सीट की भी प्रैक्टिस करो। हर टाइप का क्वेश्चन आपके पास करेक्ट कॉन्सेप्ट के साथ अवेलेबल होगा वीडियो में, उसके साथ आप उसको प्रैक्टिस करो। इसके बाद मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसके अंदर हर टॉपिक के करीब 100 क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के 100 क्वेश्चन मैं उसके अंदर डाल दूंगा। परसेंटेज या परसेंटेज बेस्ड जो भी टॉपिक होते हैं हमारे पास, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इन क्वेश्चनों के अंदर ना सबसे मेन बात ये रहती है कि फ्रैक्शन को आप किस तरह से डील करते हैं। तो भाई इस वीडियो को देखने से पहले मैंने फ्रैक्शन को समझने के लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, तो प्लीज वो वीडियो देख लेना आप लोग। उसके बाद हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 3/4, एक फ्रैक्शन गिवन है। फ्रैक्शन को मेरे को निकालना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो भाई परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, यानी कि 100 के ऊपर वैल्यू हमने काउंट करनी है। तो इसका रिलेशन 100 के साथ क्या बनेगा, तो ये आ जाएगा 75%। क्लियर। क्वेश्चन है मेरे पास रुपए 12.5, 12 सही 1/2 कितना प्रतिशत है, 16 सही 2/3 रुपए का। तो रिलेशन जिसके साथ निकाला जाता है वो टर्म फ्रैक्शन में आते हुए नीचे, तो इसको एकदम बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में हम लिख देते हैं भाई 12.5 16 सही 2/3 का कितने प्रतिशत है, मल्टीप्लाई विद 100, तो ये मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब तो आपके पास बना 25 डिवाइड बाई 2, इसको सोल्व करोगे तो बनेगा 50 डिवाइड बाई 3। इसके बाद आप इसको यहाँ पे कर लें 25 डिवाइड विद 2 मल्टीप्लाई विद, इंटरचेंज हो जाएगी फ्रैक्शन, और उसके बाद मल्टीप्लाई करो 100 के साथ। 100 से 100 को कैंसिल किया, रिलेशन हमारे पास आ गया 75%। किस नंबर का 60% 30 होगा, तो फ्रैक्शन को समझिए भाई। 60% की मैंने फ्रैक्शन बनाई 3/5, यानी कि ओरिजिनल जो नंबर था ना, ये माइंड में ही समझ लो, ओरिजिनल नंबर तो भाई 5 है, उसका जब 60% निकालोगे ना तो वो बनेगा 3 यूनिट। तो भाई 3 यूनिट की वैल्यू कितनी बता रखी है क्वेश्चन ने, बताई 30, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो ओरिजिनल नंबर कितना रहा होगा, ओरिजिनल नंबर था भाई 50। 50 का अगर आप 60% निकालोगे ना तो 50 का 60% कितना निकलेगा, 30 निकलेगा। 116.2/3 प्रतिशत किसी नंबर का कितना है भाई, 140 है, तो उस ओरिजिनल नंबर का 50% हमें निकालना है। तो भाई मेन बात यही रहती है कि आप फ्रैक्शन को किस तरह से डील करते हैं। तो सॉल्यूशन देखो इसका, यहाँ पे मैंने किया भाई 116 सही 2/3 प्रतिशत, इसको मैं डिकोड कर सकता हूँ 100% प्लस 16 2/3, इस तरह से लिखा जा सकता है इसको। तो 100% की फ्रैक्शन बनी भाई 1, 16 2/3% की भाई याद होनी चाहिए आपको 1/6। इसको जब ऐड करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 7/6, यानी कि ओरिजिनल नंबर आपके पास था 6 यूनिट। ओरिजिनल नंबर था आपके पास 6 यूनिट, उसके अंदर आपने 16 से 2/3% उसी नंबर का ऐड किया। ऐड करने के बाद वो नंबर कितना बन जाता है, वो नंबर बन जाता है 140। तो भाई 7 यूनिट की वैल्यू है 140, 1 यूनिट की वैल्यू है 20। तो वो ओरिजिनल नंबर कितना था, वो ओरिजिनल नंबर था भाई 120। उस ओरिजिनल नंबर का 50% कितना होगा, तो इसका 50% आप निकाल दो, इसका 50% होगा 60। नेक्स्ट भाई टोटल वैल्यू आपको पता है कितनी है, 2764। आपको उस पर कमीशन निकालना है 12 होल 1/2%। तो आप इसको किस तरह से निकालोगे भाई, फ्रैक्शन याद रखो, 12.5% की फ्रैक्शन बनेगी 1/8, यानी कि जो टोटल वैल्यू थी ना, टोटल वैल्यू आपके पास रही होगी 8 यूनिट, तो उसके ऊपर कमीशन कितना मिलेगा, उसके ऊपर कमीशन मिल रहा होगा भाई 1 यूनिट। तो आपने 1 यूनिट कमीशन की वैल्यू निकालनी है। तो जो टोटल वैल्यू आपको दे रखी है ना वो है 8 यूनिट, और 1 यूनिट उस पर मिलेगा कमीशन। तो इसको आप सोल्व कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 345.50 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, रिलेशन आपने बताना है, परसेंटेज में आपको आंसर देना है। एक ही सैलरी 20 से 20% मोर, एक ही सैलरी 20 से 20% ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, इसको फ्रैक्शन में बदल लो। क्वेश्चन ने पूछ रखा है बी की सैलरी ए से कितनी कम है, तो भाई कितने की कमी है,
कमी है भाई एक की, किसके साथ, ए के साथ, ए के साथ कमी बतानी है तो ए को नीचे रखोगे, मल्टीप्लाई विद 100, तो आप यहाँ पे कह सकते हो भाई 16 2/3% कम है। 1/6 कितना होता है, 16 2/3%। क्वेश्चन आपने बताना है भाई ए की सैलरी बी से 5% कम है, तो भाई ये मैंने लिखा 5% कम, यहाँ पे हो गया 95, ये आपका हुआ 19, ये हुआ आपका 20, तो बी की सैलरी ए से कितने परसेंट ज़्यादा है, ए के साथ रिलेशन बताना है, ए से, तो भाई 1 की ज़्यादा है, किससे भाई, ए से रिलेशन बताना है, जिसके साथ रिलेशन बताना है उसको हम नीचे रखेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/19%। फर्स्ट नंबर इज 25% मोर देन थर्ड एंड सेकंड नंबर इज 20% मोर देन थर्ड, तो थर्ड के साथ रिलेशन था और मेरे को बताना है कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितने प्रतिशत है। तो भाई यहाँ पे देखो, जिसके साथ रिलेशन निकालना ना उसको हम नीचे रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसको 5 से कैंसिल किया 24, इसको कैंसिल करोगे भाई 20, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 104.16%। फर्स्ट नंबर इज 48% मोर एंड द सेकंड नंबर इज 11% मोर देन थर्ड नंबर। तो हमें रिलेशन किसके साथ बताना है, सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर का कितने परसेंट है, तो जिसके साथ रिलेशन निकालना होगा उसको हम नीचे रखेंगे। सेकंड नंबर का रिलेशन फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई विद 100 पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसको कैंसिल करते हैं भाई, इसको कैंसिल करते हैं 4 से कैंसिल करेंगे तो 3 पे और 7 पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया भाई 25, इससे कैंसिल करेंगे 3 से, तो ये आ गया मेरे पास 75%। पहला नंबर तीसरे नंबर से 15% कम है और दूसरा नंबर तीसरे नंबर से 20% कम है, तो भाई ये मेरे पास रिलेशन है और मेरे को आंसर किस तरह से देना है, सेकंड नंबर का रिलेशन फर्स्ट के साथ बताना है। सेकंड नंबर का रिलेशन फर्स्ट के साथ बताना, तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं भाई। सेकंड नंबर इज 80, फर्स्ट नंबर इज 85, मल्टीप्लाई विद 100, तो इसको सोल्व करेंगे, 5 से कैंसिल किया, इसको सोल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आ जाएगा 94 2/17%। फर्स्ट नंबर है ना भाई थर्ड नंबर से 28% कम है, तो 28% कम है भाई, सेकंड नंबर 25% कम है, तो आपको यहाँ पे रिलेशन बताना है फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितने परसेंट है, तो जिसके साथ रिलेशन बताना उसको नीचे रखेंगे। तो यहाँ पे भाई 72 मल्टीप्लाई विद 75 मल्टीप्लाई विद 100, ये हो जाएगा। इसको मैंने 4 से कैंसिल, इसको 3 से, इसको आगे कैंसिल करोगे 2 और 4, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 96%। ध्यान से सुनना बात को, पहला नंबर तीसरे नंबर से 30% है, ना तो कम है ना ज़्यादा है, और ये कहा गया भाई 20% है, तो रिलेशन बताना है। रिलेशन क्या बताना है, पहला नंबर दूसरे नंबर का कितने प्रतिशत है, तो जिसके साथ रिलेशन बताना है उसको आप नीचे रखोगे। तो मैंने लिखा भाई फर्स्ट नंबर ये मेरे पास है, सेकंड नंबर मल्टीप्लाई विद 100, तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा 150%। इनकम से 30% ज़्यादा है, रघु की इनकम विशाल की इनकम से 20% कम थी, तो भाई ये जो 100 था ना विशाल के लिए 80% है, तो 100% कैलकुलेट करो। इसको मैं कैंसिल करता हूँ, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, इसको कैंसिल किया, ये हो गया भाई 25, उसके बाद 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 26, 5 से इसको कैंसिल करोगे हो जाएगा 20। अब भाई मेरे पास क्या चीज़ आ जाती है, नरेश की मंथली इनकम है भाई 26 और विशाल की जो मंथली इनकम आई ना वो आई 25, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है भाई 1 यूनिट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये 800 रुपये, तो मेरे को बतानी है रघु की मंथली इनकम। रघु की मंथली इनकम हो जाएगी भाई 16,000। प्राइस के अंदर 25% की इंक्रीजमेंट हो जाती है, तो 25% की इंक्रीजमेंट को लिखूंगा भाई मैं 4 के ऊपर 1 का इंक्रीजमेंट, यानी कि पहले की वैल्यू ओरिजिनल प्राइस अगर 4 यूनिट था तो 1 की इंक्रीजमेंट हुई। तो भाई करंट प्राइस कितना हो जाएगा, न्यू प्राइस हो जाएगा भाई 5 यूनिट, न्यू प्राइस हो जाएगा मेरे पास 5 यूनिट। तो पहले वाला जो प्राइस था ना वो था 4, 1 का इंक्रीजमेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताया 12 रुपये का इंक्रीजमेंट हुआ। तो भाई अब का प्राइस कितना हो जाएगा, अब का प्राइस हो जाएगा 60 रुपये पर केजी। डेली वेजेस इंक्रीज हो जाता है भाई 25%, तो 25% से आप क्या समझते हो फ्रैक्शन के अंदर कि पहले तो रहा होगा भाई 4, तो अब वो कितना हो जाएगा भाई 1 के इंक्रीज के साथ अब हो जाएगा भाई 5,
तो अब का प्राइस कितना हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। और क्वेश्चन ने बताया कि 5 यूनिट की वैल्यू अब कितनी मिलती है, 25 मिलती है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से काउंट करो, 1 यूनिट आ जाएगा 5। तो पहले वाला प्राइस कितना था, पहले वाला प्राइस था 20। डेली वेजेस के अंदर 20% का डिक्रीजमेंट, 20% की फ्रैक्शन बनाओ भाई। 20% की फ्रैक्शन है कि भाई ओरिजिनल पहले वाली अर्लियर पहले वाली जो वेजेस थी वो थी 5, तो अब उसमें 1 की आ जाएगी कमी। तो अब कितना मिलेगा, अब मिलेगी वेजेस भाई 4 यूनिट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताया अब मिलती है 16 रुपये, और पहले वाली कितनी थी वो आपको बताना है। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती है 4 रुपये, तो पहले वाली थी 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू रही होगी 20 रुपये। 50 को 2 भागों में इस तरह से बांटना है कि जो सेकंड पार्ट है ना वो फर्स्ट पार्ट का 25% हो। तो भाई मैं क्या करूँगा, 4:1, या तो इसको क्या कर लिया जाए, ऑप्शन में चेक कर लिया जाए, या डिवाइड कर लो भाई। 5 की वैल्यू है 150, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 30, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 30, और 4 की वैल्यू आ जाएगी 120। क्लियर। 270 लीटर ऑयल डालने के बाद भी टंकी 25% खाली रह जाती है। तो भी 25% खाली रह जाते, तो इसका मतलब उसकी कैपेसिटी थी भी कितनी, 4, और 4 में से अभी भी कितनी एमपीटी है, वो 1 यूनिट एमपीटी है। तो आपने कितना डाल दिया उसके अंदर, एमपीटी है भाई वो 1 यूनिट, और उसकी कैपेसिटी कितनी थी, कैपेसिटी थी उसकी भाई 4 यूनिट। तो आपने कितना डाल दिया उसके अंदर, आपने डाल दिया 3 यूनिट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी 270 लीटर आपने डाल दिया, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 90। तो उसकी कैपेसिटी कितनी रही होगी, 4 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल दो आप, आपके पास कैपेसिटी आ जाएगी 360 लीटर। मैन पावर को भाई डिक्रीज कर दिया गया, तो ओरिजिनल जो वैल्यू थी, जो पहले जो उसकी वैल्यू थी ना वो थी भाई 100, उसके अंदर 24% की कमी कर दी गई। तो अभी हो जाएगी भाई कितनी, अभी हो जाएगी 76, 24% की इसमें कमी कर दी जाए। तो अगर इसको पहले जितना करना हो तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, 24 का, और कब करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा। अब है भाई 76, तो 24 डिवाइड विद 76 मल्टीप्लाई विद 100, इसको सोल्व करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा भाई, इसको मैंने कैंसिल किया, ये मेरे पास आ गया 19, तो 600 डिवाइड विद 19%। या आप इसको फ्रैक्शन से कर सकते हो। फ्रैक्शन से मेरे पास डिक्रीजमेंट था भाई 24% का डिक्रीज, 24% का डिक्रीज। आप इसको ना फ्रैक्शन में बदलो तो आपके पास क्या आ जाएगा, आप इसको कैंसिल करो, आपके पास आ जाएगा 6, और ये हो जाएगा 25%, 6 और 25%। यानी कि ओरिजिनल वैल्यू आपके पास थी 25, तो उसके अंदर कमी कितने की कर दी गई, 19। यानी कि अब वो कितनी है, 25 से 19 हो जाती है। तो दोबारा से 25 ले जाने के लिए 6 का इंक्रीजमेंट करना होगा। 6 का इंक्रीजमेंट किसके ऊपर, अब करना पड़ेगा 6 का इंक्रीजमेंट, और मल्टीप्लाई विद 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 600 डिवाइड विद 19%। भाई ओरिजिनल वैल्यू थी कोई 100% ओरिजिनल, तो अब इसके अंदर क्या किया, 25% का इंक्रीजमेंट कर दिया जाएगा। 25% इंक्रीज कर दी इम्पोर्ट ऑन शुगर। तो अब इसको पहले जितना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उपयोग में कमी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कितने की कमी करनी पड़ेगी, 25% की, 25 की, तो 25 की कमी करनी पड़ेगी, वो अब करनी पड़ेगी 120 के ऊपर मल्टीप्लाई विद 100। तो आप इसका आंसर दे दोगे 20% की रिडक्शन करनी पड़ेगी हमें। इनको कर लो भाई फ्रैक्शन से, 25% इंक्रीज यानी कि कितना भाई 4, 1/4। ओरिजिनल वैल्यू थी भाई कितनी 4 के ऊपर 1 का इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ से आप लिखोगे भी ओरिजिनल वैल्यू थी 4 के ऊपर 1 का इंक्रीज हो जाता है। तो कितने की कमी करनी पड़ेगी पहले जितने पहुँचने के लिए, तो 1 की कमी करनी होगी, कब करनी होगी, अब करनी होगी, मल्टीप्लाई विद 100, 20% की कमी करनी होगी। ओरिजिनल जो वैल्यू थी, ओरिजिनल वैल्यू थी भाई 100, 20% की कमी आ जाती है, 20% की कमी। तो भाई इसको पहले जितना करने के लिए कितने का इंक्रीजमेंट करना होगा, 20 का इंक्रीजमेंट करना होगा। किसके ऊपर भाई, 80 के ऊपर। तो 80 के ऊपर मल्टीप्लाई विद 100, ये आपके पास बन जाएगा भाई 1/4। ये आपका आंसर आ गया भाई 25%। या फिर आप इसको कर लो फ्रैक्शन से, 20% की क्या कर दी गई थी, कमी कर दी गई थी। तो ये मेरे पास आया भाई 1/5, यानी कि पहले कितना था 5 था, अब हो गया भाई 4। तो कितने का इंक्रीजमेंट हमें करना पड़ेगा, यहाँ पे इंक्रीजमेंट हमें करना पड़ेगा भाई 1 का। किसके ऊपर भाई, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई विद 100, तो आपके पास आ जाएगा 25%।
क्वेश्चन में भाई आप सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज को किस तरह से ऐड करते हो, तो भाई 5% इंक्रीज और 5% डिक्रीज, तो या तो आप फॉर्मूले से ऐड कर लो या फिर फ्रैक्शन से कर लो। तो मैं दोनों से करा देता हूँ आपको। तो फॉर्मूला इसका क्या होता है भाई, बताया था मैंने फ्रैक्शन वाली वीडियो के अंदर, इंक्रीज माइनस डिक्रीज माइनस इंक्रीज इंटू डिक्रीज डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से आप देखो एक जैसी वैल्यू होगी ना तो डिक्रीज ही होगा, और वो किस तरह से आप निकाल सकते हो, ये चीज़ मैंने रखा भाई 5 माइनस 5 इंटू 5 डिवाइड विद 100। तो भाई माइनस का साइन यहाँ पे दिखाएगा डिक्रीजमेंट, तो भाई ये क्या हुआ, भाई डिक्रीजमेंट हुआ 0.25% का। या फिर आप इसको करो फ्रैक्शन से ओरिजिनल वैल्यू देन ऑब्टेन्ड वैल्यू, ओवरऑल रिजल्ट क्या रहेगा, डिक्रीज या इंक्रीज। यहाँ पे आपने कहा भाई 5% है इंक्रीज, तो 20 के ऊपर 1 का इंक्रीज, यहाँ पे अभी डिक्रीज, तो 1 का डिक्रीज ऑन द 20, तो ओरिजिनल वैल्यू 20 सी, तो 20 से वो इंक्रीज हो जाती है भाई 21 बन गई, 20 से ये चीज़ हो जाएगी भाई 19, तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा भाई 400, अप्लाई करते हैं तो मेरे पास आएगा भाई 9, ये हुआ भाई 18 और 1 19, हासिल कितना 1, ये आपके पास हो जाएगा भाई 2 + 1 3, यहाँ से 18 और 1 19, यहाँ से आप क्या करोगे भाई कितने का डिक्रीजमेंट है ये बताएगा भाई, डिक्रीजमेंट या इंक्रीजमेंट। ओरिजिनल वैल्यू 400 से हो जाती है 399, तो 1 का डिक्रीजमेंट है किसके ऊपर भाई 400 के ऊपर, तो भाई मल्टीप्लाई विद 100 कर दो, परसेंटेज में ये वैल्यू आ जाएगी 1/4। 1/4 कितना हुआ भाई, ये हो जाएगा 0.25% डिक्रीज। नेक्स्ट भाई 5 माइनस डिक्रीज माइनस इंक्रीज इंटू डिक्रीज डिवाइड विद 100, तो भाई 7% इंक्रीज और 5% क्या है डिक्रीज, तो फॉर्मूला लगा दो, इंक्रीज माइनस डिक्रीज माइनस इंक्रीज इंटू डिक्रीज डिवाइड विद 100। तो इसको आप सोल्व करोगे आपके पास आएगा 2, यहाँ से आपके पास आ गया भाई 3.5, 0.35, यहाँ से आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा भाई 1, यहाँ पे लिख देता हूँ 1.65, इसको आप सोल्व कर लो आगे। इसको सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा, 5 से कैंसिल करो 3 डिवाइड विद 20%, ये किस में आया भाई, ये आपके पास आएगा प्लस में, तो ये है इंक्रीज, माइनस में आएगा तो ये हो जाएगा भाई डिक्रीज। या फिर इसको आप क्या कर लो फ्रैक्शन से करो, आप यहाँ पे कहोगे भाई 100 से कोई चीज़ होगी 107, यहाँ पे भाई 100 से कोई चीज़ हो जाएगी 95, या फिर किसी कोई फ्रैक्शन बना लो, ये हो जाएगा मेरे पास 1/20, यानी कि 20 से कोई चीज़ होगी 19। क्लियर। अब इनकी मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कुछ चीज़ कैंसिल होती है तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, यहाँ से कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रही, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2000, इनकी मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा भाई 2033, तो कितने का इंक्रीजमेंट है, 33 का इंक्रीजमेंट है कितने के ऊपर, 2000 के ऊपर, मल्टीप्लाई विद 100, तो आपके पास आ जाएगा आंसर 33 डिवाइड विद 20% इंक्रीज, 5% इंक्रीज एंड 5% इंक्रीज। तो आप इसमें क्या कहोगे भाई, इंक्रीज सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला लगा देंगे या फ्रैक्शन से कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ आपने क्या किया 5 + 5 + 5 इंटू 5 डिवाइड विद 100, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10.25% इंक्रीज, ये हो जाएगा भाई आपका आंसर, जिसको आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। मैं लिख देता हूँ भाई 10 + 0.25 को मैं लिख दूंगा भाई 1/4%, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 10 होल 1/4%। या फिर मैं इसको कर सकता हूँ फ्रैक्शन से, ये बना भाई 1/20, ये बना भाई 1/20, 20 के ऊपर 1 का इंक्रीज, तो ये हो गया मेरे पास 20, ये हुआ 21, ये हुआ 20, ये हो गया 21, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 400, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 441, तो कितने का इंक्रीजमेंट है 41, किसके ऊपर भाई 400 के ऊपर। इसके बाद आप इसको सोल्व करो तो आपके पास आ जाएगा 10 होल 1/4% इंक्रीज, 400 से कोई चीज़ 441 होगी तो इंक्रीज है। 2 सक्सेसिव इंक्रीज भाई, फिर से या तो आप फॉर्मूले से करो, क्योंकि डिजिट्स मेरे पास इंटीजर है, इजी डिजिट्स हैं, फ्रैक्शन होती तो फ्रैक्शन से करते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई 5 + 10 + 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई विद 100, तो मैं इसको कह दूंगा 0.5, यानी कि टोटल कितना बन गया 15.5%, दोनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। तो ये मेरे पास है भाई इंक्रीज, क्योंकि 2 सक्सेसिव इंक्रीज को ही जोड़ा था, डिक्रीज तो आएगा ही नहीं यहाँ से। या फिर मैं इसको फ्रैक्शन से कर सकता हूँ भाई, 1 का इंक्रीज किसके ऊपर 20 के ऊपर, 1 का इंक्रीज किसके ऊपर 10 के ऊपर, तो 20 से कोई चीज़ होगी भाई 21, यहाँ से 10 से कोई चीज़ हो जाएगी मेरे पास 11, कुछ कैंसिल होता होगा यहाँ इन दोनों के बीच में, तो कैंसिल किया जा सकता है।
फिलहाल कुछ कैंसिल नहीं होता तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 200 यहाँ से मेरे पास बनेगा भाई 1, ये बना 3 और ये बना भाई 2। तो यहाँ से कितने की इंक्रीजमेंट है 31 की, किसके ऊपर 200 के ऊपर, मल्टीप्लाई विद 100। तो इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 15.5% इंक्रीज। तो मैं 2 सक्सेसिव डिक्रीजमेंट, तो भाई हमने वीडियो बना के सारी चीज़ समझी थी पहले किस तरह से ऐड करेंगे फ्रैक्शन से या फॉर्मूले से। तो इसको देखने से पहले वो वीडियो देख लेना। अब यहाँ पे भी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा, दोनों ही डिक्रीजमेंट है तो प्लस माइनस साइन का चेक नहीं करना मेरे को, आएगा डिक्रीजमेंट ही आएगा। ये मैंने कहा 5 + 10 मल्टीप्लाई विद 5 × 10 डिवाइड विद 100, ये मेरे पास हो गया भाई 0, 0 से 0 कैंसिल करोगे 0.5, 15 में से मैं माइनस करता हूँ 0.5 तो मेरे पास हो जाएगा कितना भाई 14.5। 14.5% ये क्या रहा होगा भाई डिक्रीजमेंट रहा होगा। या फिर आप इसको कर लो फ्रैक्शन से, ये मेरे पास कितना है 1 का डिक्रीजमेंट है 20 के ऊपर, ये मेरे पास 1 का डिक्रीजमेंट है 9 के ऊपर। तो यहाँ पे मैं कहूँगा भाई 20 से कोई चीज़ 19 हो जाती है, यहाँ पे 9 से कोई चीज़ 8 हो जाएगी। तो भाई अब इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ, ये हो जाएगा 180, इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 8 × 9 72, 2 7 5 15। तो यहाँ पे देखो भाई कितने की डिक्रीजमेंट बताई गई है, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 28 की डिक्रीजमेंट, और भाई किसके ऊपर 180 के ऊपर मल्टीप्लाई विद 100। इसको आप सोल्व करो, ये हो गया 9, ये हो गया 5, इसको सोल्व करने के बाद भी सेम आंसर आ जाएगा 14.5% डिक्रीज। नेक्स्ट भाई, तो नेक्स्ट में मेरे को बताना भाई कोई पॉपुलेशन है जो डिक्रीज हो जाती है पहले साल फिर उसके बाद दूसरे साल, तो ओवरऑल डिक्रीजमेंट कितने की होगी। तो यहाँ पे देखो भाई 5% और 5% डिक्रीजमेंट, तो मैं इसमें फॉर्मूला लगा देता हूँ। फॉर्मूले में मेरे पास क्या होगा डिक्रीज प्लस डिक्रीज माइनस डिक्रीज इंटू डिक्रीज डिवाइड विद 100। तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.25, ये मेरे पास हो जाएगा भाई 10। तो भाई माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगी डिक्रीजमेंट, किसकी डिक्रीजमेंट आ जाएगी भाई 9.75% डिक्रीजमेंट आ जाएगी आपके पास। इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। ये मेरे पास 20 के ऊपर 1 का डिक्रीज सेम एज हेयर, तो 20 से कोई चीज़ होगी भाई 19, यहाँ पे अगेन 20 से कोई चीज़ होगी भाई 19। तो इनकी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 400, ये आपके पास आ जाएगा 361। तो कितने का डिक्रीजमेंट है, डिक्रीजमेंट है 39 का, किसके ऊपर भाई 400 के ऊपर। इसको आप मल्टीप्लाई करो, इसको आप सोल्व करोगे डिवाइड करने के बाद तो सेम आंसर आ जाएगा आपके पास। 9 पे गया भाई 36, उसके बाद कितना आ जाएगा 30, फिर ये 7 पे चला जाएगा, फिर ये 5 पे चला जाएगा डिक्रीजमेंट के अंदर भाई 2 सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज हमारे पास इस तरह से आए हुए हैं। तो मैं लिखूंगा भाई 10 - 15 -10 × 15 डिवाइड विद 100। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा माइनस का 1.5, माइनस का 1.5 इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ, ये बन जाएगा भाई 16.5। तो उसके अंदर से आप क्या करोगे भाई माइनस 16.5 में से 10 क्या कर लोगे माइनस, तो आपके पास आ जाएगा भाई माइनस का 6.5। क्लियर, तो आपको पता चल जाएगा कितने का डिक्रीजमेंट हुआ, कितने का डिक्रीजमेंट हुआ। कोई चीज़ हो जाएगी 17, यहाँ पे मेरे पास 10% इंक्रीजमेंट, 10 से कोई चीज़ होगी 11, इनकी मल्टीप्लाई करूँगा 200, यहाँ पे मेरे पास आएगा भाई 187। तो कितने का डिक्रीजमेंट है यहाँ पे 13 का, किसके ऊपर 200 के ऊपर, 100 के ऊपर। इसको परसेंटेज में काउंट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 6.5% का डिक्रीजमेंट। यहाँ पे भी एक बार तो डिक्रीजमेंट है उसके बाद इंक्रीजमेंट है, 2 सक्सेसिव चीज़ों को परसेंटेज में किस तरह से ऐड करेंगे। तो मैंने लिखा इंक्रीज माइनस डिक्रीज माइनस इंक्रीज इंटू डिक्रीज डिवाइड विद 100। फ्रैक्शन से करने का कोई फायदा नहीं, कैलकुलेटिव हो जाएगा, क्वेश्चन न्यूमेरिकल डिजिट से पता चल रहा है हमें, तो दोनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा भाई 1.25%, माइनस में आया तो इससे पता चल रहा है भाई ये डिक्रीजमेंट है, ये चीज़ क्या है भाई डिक्रीजमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई 2 सक्सेसिव डिक्रीजमेंट है, इसको मैं लिख सकता हूँ भाई 12%, ये हो गया मेरे पास 4% माइनस 12 × 4 मल्टीप्लाई विद 100। तो इसको सोल्व करते हैं, ये मेरे पास हो गया भाई 16%, 16 ये मेरे पास हो जाएगा भाई 4.48%। तो इनको आप माइनस करोगे तो आपके पास डिक्रीजमेंट आ जाएगा, डिक्रीजमेंट आ जाएगा आपके पास 15.52%, ये डिक्रीजमेंट आ जाएगा आपके पास, क्योंकि 2 सक्सेसिव डिक्रीजमेंट को आप जोड़ रहे हो तो इंक्रीज तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे प्लस माइनस का साइन चेक नहीं करना। या फिर आप इसको फ्रैक्शन से कर सकते हो, ये मेरे पास बनेगा भाई 3/20, यहाँ पे बनेगा मेरे पास 1/25। तो भाई 20 ये आपके पास हो जाएगा 17, ये हो गया भाई 25, ये आ जाएगा आपके पास 24।
तो यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हो। अगर कोई चीज़ कैंसिल होती है तो इसको मैं 4 से कैंसिल कर देता हूँ। ये हो जाएगा भाई 6, ये हो जाएगा आपके पास 5, ये हो गया 125। इनकी मल्टीप्लाई करो, 7 6 42 हासिल 4, ये हो गया 102। कितने का डिक्रीजमेंट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे? 23 का। 125 के ऊपर मल्टीप्लाई विद 100, तो इसको आप सोल्व कर लो, आंसर सेम आएगा आपके पास 15.52% डिक्रीजमेंट भाई 125 से कोई चीज़ 102 होगी। सक्सेसिव डिक्रीजमेंट है भाई, याद भी रखें। -8 × 8 डिवाइड विद 100, तो ये आपके पास हो जाएगा 16। इसमें से आप कितना माइनस करोगे? 0.64 माइनस कर दो, तो 15 पॉइंट मेरे पास आ जाएगा 36। ये हो जाएगा ओवरऑल डिक्रीजमेंट। थोड़ा लगा सकते हो भाई, 30 का इंक्रीज प्लस 5 का इंक्रीज प्लस 5 × 30 डिवाइड विद 100, तो यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे, ये आपके पास हो गया भाई 2, ये बन जाएगा 1.5, 3/2 1.5। इसको आप ऐड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 36.5% इंक्रीज। क्वेश्चन के अंदर भी 2 सक्सेसिव इंक्रीज फॉर्मूले से कर लेंगे। 21 + 21 + 21 मल्टीप्लाई विद 21 डिवाइड विद 100, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा भाई 42। इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 441 डिवाइड विद 100, यानी कि 4.41। इनको ऐड करने के बाद आपके बाद आ जाएगा भाई 46.41% इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई मेरे पास एक इंक्रीज है, एक मेरे पास डिक्रीज है, तो मैं फॉर्मूले का यूज कर सकता हूँ, इंक्रीज माइनस डिक्रीज माइनस इंक्रीज इंटू डिक्रीज डिवाइड विद 100। तो मेरे पास यहाँ पे डिक्रीजमेंट आ जाएगा भाई 2.25% डिक्रीज। 1 इंक्रीज एंड 1 डिक्रीज, आई कैन गो विद द फॉर्मूला। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा इंक्रीज माइनस इंक्रीज इंटू डिक्रीज डिवाइड विद 100। यहाँ से मैं करता हूँ -2, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा भाई -1.5। तो इसमें आप करोगे तो आपके पास आएगा 3.5 माइनस का मतलब डिक्रीजमेंट। मैं फ्रैक्शन से कर लूँ चाहे मैं फॉर्मूले से कर लूँ, तो यहाँ पे देखो भाई मैं इसको फॉर्मूले से कर लेता हूँ। 20 + 10 + 20 × 10 डिवाइड विद 100, तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा भाई 32% इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मेरे पास 2 सक्सेसिव डिक्रीजमेंट है, तो मैं इसमें फॉर्मूला लगा सकता हूँ, डिक्रीज प्लस डिक्रीज माइनस डिक्रीज इंटू डिक्रीज डिवाइड विद 100। तो ये मेरे पास आ जाएगा भाई 5 में से मेरे को कितना माइनस करना है? 0.06% आपने इसमें से माइनस करना है। तो इसमें से माइनस करने के बाद आपके पास रह जाएगा 94% डिक्रीज। भाई मेरे पास है 10% इंक्रीज किसी की चीज़ के अंदर हो जाता है, तो वो बन जाएगी भाई 10 से 11। दोबारा फिर 10% इंक्रीज, तो 10 से 11। तो पहले अगर वो 10 थी तो अब बन गया भाई 11, और अगर पहले 10 थी तो अब बन गया भाई 11। तो नया खर्च और पहले वाले खर्च का रेशो आपने बताना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा भाई 21:100। नया खर्च और ये पहले वाला खर्च। क्वेश्चन लो मैं फ्रैक्शन से बना रहा हूँ भाई 1 डिवाइड बाई 20, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 10, ये हो जाएगा भाई 3 डिवाइड बाई 20, यहाँ से हुआ भाई 20, ये आपके पास हो जाएगा भाई 21, 10 से कोई चीज़ हो जाएगी भाई 11, ये आपके पास हो जाएगा 20 से कोई चीज़ होगी भाई 23। इनकी आप मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास आ गया 4000। इनकी मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ रहा होगा भाई 5313। आप इनका डिफरेंस देखिए कितने का इंक्रीजमेंट है। ये इंक्रीजमेंट है भाई 1313 का, किसके ऊपर? 400 के ऊपर, मल्टीप्लाई विद 100। इसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 32.8% इंक्रीज। भाई 3 सक्सेसिव डिस्काउंट मेरे पास है 5%, 10% और 15%। तो मैं इनको कर देता हूँ भाई फ्रैक्शन से। ये मेरे पास है भाई 1/20, ये मेरे पास है 1/10, ये मेरे पास हो जाएगा 3 डिवाइड विद 20। तो यहाँ से देखो भाई 20 से कोई चीज़ हो जाएगी 19, यहाँ से 10 से कोई चीज़ हो जाएगी 9, यहाँ से भाई 20 से कोई चीज़ हो जाएगी 17। आप इनकी मल्टीप्लाई करो, आपके पास आ जाएगा भाई 4000। इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2907। यहाँ पे आप लोग देखो कितना माइनस किया गया है। डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है भाई 1100 तो माइनस है। 1100 में आप क्या करोगे भाई 7 और माइनस कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 1093 डिवाइड विद 4000 मल्टीप्लाई विद 100। इसको आप करते हो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 27.32%। क्लियर? आज के लिए
अभी के लिए इतने ही भाई। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको रेस्ट जो भी आपके पास टाइप्स हैं उनकी सॉल्यूशन मिल जाएगी। थैंक यू एवरीवन।